केमिकल काइनेटिक्स का ही एग्जाम्पल 3.6 है. ओके, फॉलोइंग डेटा वेयर ऑब्टेन ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एट कांस्टेंट वॉल्यूम. आपको रिएक्शन दिया हुआ है 2N2O5 और यहाँ से 2 मोल N2O4 और ऑक्सीजन दे रहा है और आपको एक टेबल दिया हुआ है. तो यहाँ पर भी दो एक्सपेरिमेंट सीरियल नंबर 1 2 टी टाइम अगर 0 है तो वहाँ पर प्रेशर जो टोटल दिया है 0.5 और अगर 100 सेकेंड है तो वहाँ पर जो प्रेशर दिया 0.512 दिया है. सिमिलरली ऐसा ही क्वेश्चन था 20 एंड 21. तो यहाँ से आपको निकालना है क्या, रेट कांस्टेंट. ओके, इस क्वेश्चन को चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है. ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन आप देखेंगे तो N2O5 जो रिएक्टेंट 2 मोल दिया है, प्रोडक्ट में N2O4 2 मोल और इसका कितना 1 मोल. तो यहाँ पर फ्रॉम अ गिवन रिएक्शन, तो मान लिया कि भाई प्रेशर ऑफ N2O5 डिक्रीज, क्योंकि रिएक्टेंट आपने अगर केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा हुआ है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जैसे जैसे डिक्रीज होता है प्रोडक्ट वैसे वैसे क्या होता है, इंक्रीज होता है. तो N2O5 क्या है, रिएक्टेंट. यहाँ पर प्रेशर ऑफ N2O5 डिक्रीज बाई कितना 2x. तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑलवेज डिक्रीज होता है. तो हमने x मान लिया तो इसका मोल कितना है, कॉफिशिएंट 2 है तो यहाँ पर 2x डिक्रीज होगा. प्रोडक्ट N2O4 इंक्रीज क्या होगा 2x होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट N2O4 का कितना कॉफिशिएंट दिया 2 और O2 भी क्या होगा इंक्रीज, यहाँ पर 1 दिया तो इसलिए सिर्फ यहाँ पर x इंक्रीज होगा. प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ऑलवेज इंक्रीज होता है और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हमेशा डिक्रीज होता है. ओके, अब आते हैं हम लोग रिएक्शन पे. तो रिएक्शन आपको ये जो दिया है देखिए N2O5 या टेक्स्ट बुक में ही दिया है तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है. तो टाइम अगर 0 है तो कंसंट्रेशन कितना है 0.5 और प्रोडक्ट हम 0 ही लेते हैं. और टी टाइम पे इनिशियल कंसंट्रेशन में से ये 2x जो हुआ डिक्रीज हो रहा है. तो यहाँ पर कितना 2x बनेगा और यहाँ पर इसका x प्रोडक्ट O2 फॉर्म होगा, है ना. अब यहाँ पर जैसे हमने उसमें निकाला था पी टोटल, यहाँ पे P1 नॉट जैसे हमने वो किया था ऐसे भी इसको भी कर सकते हैं. ठीक है, बट एनसीईआरटी में इस तरह से इसको एग्जाम्पल सॉल्व किया तो हमने उसी को तरीके से आपको समझाया हुआ है. ठीक है, तो यहाँ से पी टोटल कैसे निकालेंगे, इन सभी का क्या कर देना है, प्लस कर देना है. तो हमने प्लस किया 0.5 माइनस 2x प्लस 2x और प्लस x. तो ये माइनस 2x और ये प्लस 2x कैंसिल आउट, तो क्या बचा 0.5 प्लस x. तो पी टोटल आपका, हमने इसी को सही से लिखा, पी टोटल इक्वल टू 0.5 प्लस एक्स. हमने यहाँ से x को एक साइड कर लिया तो क्या आएगा पी टोटल माइनस 0.5. ठीक है, ऐसा ही हमने 20 में उस वाले क्वेश्चन में किया था. उसके बाद क्या करना है, हमें पार्शियल प्रेशर N2O5 का निकालना है और वो रिएक्शन में कितना दिया है देखिए N2O5 का कितना 0.5 माइनस 2x. तो वही यहाँ पर किया गया है देखिए 0.5 माइनस 2x. x की जो वैल्यू निकाला वही यहाँ पे रख देना है. तो यहाँ से हमने जब रखा 0.5 माइनस 2 और x की वैल्यू जब रखा तो x की वैल्यू कितना है पी टोटल माइनस 0.5. अब 2 को इसमें पूरा आप मल्टीप्लाई करो तो इसको सॉल्व करेंगे तो पार्शियल प्रेशर N2O5 कितना आएगा 1.5 माइनस 2 पी टोटल. ओके, अब यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर का हम फॉर्मूला लगाने वाले थे. टी अगर टाइम 100 है तो पी टोटल जो टेबल में आपको दिया 0.512 ATM दिया है. तो यहाँ से पी N2O5 1.5 और 2 यहाँ से क्या हो जाएगा पी टोटल. तो 1.5 माइनस 2 इंटू पी टोटल की वैल्यू आप यही रख देंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 0.476 ATM. नाउ अब फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला आपका यही है ना, रेट कांस्टेंट इक्वल 2.30 अपॉन टाइम लॉग इनिशियल बाई फाइनल. ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O5. तो हमने ये वैल्यू यहाँ से निकाल लिया है और इनिशियल अपना 0.5 होगा, यहाँ वैल्यू रखा हमने पूरा, टाइम अपना 100 ही लेके चलना है और इसको आसानी से आप डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा. इसका लॉग, इसको यहाँ पर डायरेक्टली हमने इसका पूरे का लॉग निकाल लिया तो ये पूरी जो वैल्यू है आ जाएगा 0.0216. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा
रेट कांस्टेंट इक्वल टू 4.98 इंटू 10⁻⁻4 पर सेकेंड, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। इसको प्रैक्टिस करके जाइए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह के और भी चैप्टर के हम मोस्ट IMP 4 मार्क्स या 3 मार्क्स के क्वेश्चन अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू।